हेलो एंड वेलकम टू एग्रो अकेडमी ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म। आज की क्लास में फार्म पावर के 54 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज कवर करेंगे। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है क्लास को पूरा देखें और क्लास की पीडीएफ हमारे टेलीग्राम से डाउनलोड कर लें। और एफएमपी की बेसिक फाउंडेशन के लिए अभिषेक सर की क्लास देखें। अगर आप आरपीएससी एईएन एग्जाम को लेकर सीरियस हैं और कंपटीशन से आगे रहना चाहते हैं तो एग्रो अकेडमी का फाउंडेशन बैच जरूर से ज्वाइन करें, जहां आपको क्रेडिबल फैकल्टी और क्वालिटी स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किए जाते हैं। आज ही ज्वाइन करें, लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अब क्लास में आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल, आज का सेशन बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। हम एक एक करके फार्म पावर और इंजन से जुड़े 54 सवालों को हल करेंगे। और हमारा फोकस सिर्फ सही जवाब बताना नहीं होगा। जी नहीं, हम हर सवाल के पीछे का जो कॉन्सेप्ट है उसे समझेंगे ताकि तैयारी और भी मजबूत हो। एकदम सही। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, व्हेन द पिस्टन इज एट द टॉप ऑफ इट्स स्ट्रोक इट इज कॉल्ड एज। ये एक बहुत ही बेसिक सवाल है। हाँ, और इसका सही उत्तर है ए, टॉप डेड सेंटर। देखिए, सिलेंडर के अंदर पिस्टन ऊपर और नीचे मूव करता है, रेसिप्रोकेटिंग मोशन जिसे कहते हैं। बिल्कुल। तो जब पिस्टन अपनी यात्रा के सबसे ऊपरी बिंदु पर पहुंच जाता है, जहां वो एक पल के लिए रुकता है और अपनी दिशा बदलता है, एग्जैक्टली। उसी पोजीशन को टॉप डेड सेंटर या टीडीसी कहते हैं। अच्छा, तो इसका मतलब जो सबसे निचला बिंदु होगा वो बॉटम डेड सेंटर यानी बीडीसी हुआ। एकदम सही। टीडीसी और बीडीसी ये दोनों पिस्टन स्ट्रोक की लिमिट्स तय करते हैं। इंजन के सारे कैलकुलेशंस इन्हीं पर बेस्ड होते हैं। बहुत बढ़िया। चलिए अब आते हैं फ्यूल पर। क्वेश्चन नंबर 2, इन अ डीजल इंजन द लिक्विड फ्यूल इज इंजेक्टेड अंडर द हाई प्रेशर ऑफ। इसका सही जवाब है डी, 125 kg/cm²। ये प्रेशर तो बहुत ज्यादा है। इतना हाई प्रेशर क्यों जरूरी होता है? ये समझना जरूरी है। देखिए, डीजल इंजन में स्पार्क प्लग तो होता नहीं है, तो पहले सिर्फ हवा को सिलेंडर में बहुत ज्यादा कंप्रेस किया जाता है, जिससे हवा बहुत बहुत गर्म हो जाती है। अच्छा। फिर उस गर्म हवा में फ्यूल को इतने हाई प्रेशर पे स्प्रे करते हैं ताकि वो एटमाइज हो जाए, मतलब बहुत महीन कणों में टूट जाए और तुरंत आग पकड़ ले। यानी बेहतर कंबशन के लिए हाई प्रेशर जरूरी है। ठीक है, अब आते हैं इंजन के प्रकार पे। क्वेश्चन नंबर 3, वर्टिकल सिंगल सिलेंडर हाई स्पीड पोर्टेबल इंजन्स आर यूज्ड इन। इसका सही उत्तर है डी, बोथ ए एंड बी, मतलब पंपिंग और इलेक्ट्रिकल जनरेशन दोनों में। ऐसा क्यों? क्योंकि वर्टिकल सिंगल सिलेंडर इंजन काफी कॉम्पैक्ट होते हैं, हल्के होते हैं और पोर्टेबल होते हैं, तो इन्हें आसानी से कहीं भी ले जाया जा सकता है, जैसे खेतों में पंप चलाने के लिए या फिर छोटे जनरेटर में। समझ गया जी। ठीक है, तो अब देखते हैं हॉरिजॉन्टल इंजन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 4, हॉरिजॉन्टल सिंगल सिलेंडर इंजन्स आर। ये इंजन आमतौर पर सी, लो स्पीड इंजन्स होते हैं। लो स्पीड। हाँ, इनका डिजाइन थोड़ा भारी होता है और ये धीमी गति पर ज्यादा टॉर्क पैदा करते हैं। जैसे आपने आटा चक्की या थ्रेशर में देखा होगा, वो स्टेशनरी कामों के लिए बने होते हैं। अच्छा, और अगर हम एक से ज्यादा सिलेंडर लगा दें तो? क्वेश्चन नंबर 5, मल्टीपल सिलेंडर वर्टिकल हाई स्पीड इंजन्स आर। जैसा सवाल में ही छिपा है, ये ए, हाई स्पीड इंजन्स होते हैं। ओके। जब कई सिलेंडर होते हैं तो पावर स्ट्रोक एक के बाद एक जल्दी जल्दी मिलते हैं। इससे इंजन बहुत स्मूथ चलता है और हाई आरपीएम तक पहुंच सकता है, जैसे हमारे ट्रैक्टर्स और गाड़ियों में होता है। बिल्कुल। इसी से जुड़ा एक और बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। क्वेश्चन नंबर 6, सीक्वेंस ऑफ पावर स्ट्रोक अकरिंग इन इंजन सिलेंडर इज कॉल्ड। इसे कहते हैं डी, फायरिंग ऑर्डर। ये इंजन डिजाइन का एक बहुत ही जरूरी हिस्सा है। फायरिंग ऑर्डर मतलब किस क्रम में सिलेंडरों में आग लगेगी। एकदम सही। अगर ये ऑर्डर सही ना हो तो इंजन में बहुत ज्यादा वाइब्रेशन होगी और वो अनबैलेंस्ड हो जाएगा। तो एक 4 सिलेंडर इंजन के लिए ये ऑर्डर क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 7, फायरिंग ऑर्डर ऑफ 4 सिलेंडर इंजन इज। सबसे कॉमन और बैलेंस्ड फायरिंग ऑर्डर है C1342। 1342 मतलब पहले सिलेंडर 1, फिर 3, फिर 4 और फिर 2। जी, ये क्रम इंजन को सबसे स्मूथ चलाता है। और 6 सिलेंडर इंजन के लिए? क्वेश्चन नंबर 8, फायरिंग ऑर्डर ऑफ 6 सिलेंडर इंजन इज। 6 सिलेंडर के लिए स्टैंडर्ड ऑर्डर है A15364। 153624। लॉजिक यहाँ भी वही होगा, वाइब्रेशन कम करना। बिल्कुल,
क्रैंकशाफ्ट पर पड़ने वाले बल को बराबर बांटना। लेकिन हमें ये कैसे पता चलेगा कि सिलेंडर 1 कौन सा है? अगला सवाल यही है। क्वेश्चन नंबर 9, ऑल ट्रैक्टर इंजन सिलेंडर्स आर नंबर्ड फ्रॉम? ये एक यूनिवर्सल नियम है। गिनती हमेशा बी फ्रंट साइड ऑफ ट्रैक्टर से शुरू होती है। मतलब रेडिएटर की तरफ से? हाँ, जो सिलेंडर रेडिएटर के सबसे पास है वो नंबर 1 है और जो फ्लाईव्हील की तरफ है वो आखिरी नंबर का सिलेंडर। ठीक है, अब फायरिंग ऑर्डर से जुड़ी थोड़ी सी मैथ्स। क्वेश्चन नंबर 10, इन अ 6 सिलेंडर इंजन पावर स्ट्रोक अकर आफ्टर एवरी? इसका सही जवाब है ए 120 डिग्री। 120 डिग्री। ये कैसे कैलकुलेट हुआ? इसे ऐसे समझें, एक 4 स्ट्रोक इंजन का पूरा साइकिल होता है 720 डिग्रीज का, मतलब क्रैंकशाफ्ट के 2 चक्कर। अगर इंजन में 6 सिलेंडर हैं, तो इन 720 डिग्री में 6 पावर स्ट्रोक मिलेंगे। तो बस 720 को 6 से डिवाइड कर दीजिए। 120 डिग्री, मतलब हर 120 डिग्री घूमने पर इंजन को एक पावर पुश मिलता है। बिल्कुल सही। चलिए अब इंजन की स्पीड पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, द स्पीड ऑफ मीडियम स्पीड इंजन इज? इंजन की स्पीड को 3 कैटेगरीज में बांटा जाता है। तो डी 350 to 1000 आरपीएम की रेंज वाले इंजन मीडियम स्पीड इंजन कहलाते हैं। और बहुत हाई स्पीड का कोई उदाहरण? क्वेश्चन नंबर 12, इंजन स्पीड ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन इक्विपमेंट इज? प्लांट प्रोटेक्शन इक्विपमेंट जैसे स्प्रेयर, इनमें इंजन की स्पीड सी मोर देन 3500 आरपीएम होती है। इतनी ज्यादा क्यों? ताकि पंप हाई प्रेशर बना सके और दवा की बिल्कुल महीन फुहार बने जो पत्तों पर ठीक से चिपक सके। अच्छा, अब एक और हाई स्पीड इंजन का प्रकार। क्वेश्चन नंबर 13, 2 स्ट्रोक इंजन्स आर इंजन्स? 2 स्ट्रोक इंजन अपनी बनावट के कारण सी हाई स्पीड इंजन होते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि इनमें हर एक चक्कर में 1 पावर स्ट्रोक मिलता है, जबकि 4 स्ट्रोक में 2 चक्कर में 1। इसलिए ये हल्के होते हुए भी ज्यादा पावर टू वेट रेशियो देते हैं। चलिए अब इंजन के अंदर चलते हैं और उसके पार्ट्स को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, इंजन गैस्केट्स आर यूजुअली मेड ऑफ? इसका सही उत्तर है डी बोथ ए एंड बी, यानी कॉपर और एस्बेस्टस। गैस्केट का काम तो सीलिंग करना होता है ना? जी, 2 सतहों के बीच लीकेज को रोकना, और इसे बहुत ज्यादा गर्मी और प्रेशर झेलना पड़ता है, इसलिए कॉपर और एस्बेस्टस जैसे हीट रेजिस्टेंट मटेरियल इस्तेमाल होते हैं। अगला सवाल भी एक बहुत जरूरी हिस्से पर है। क्वेश्चन नंबर 15, इज एन इंजन कॉम्पोनेंट व्हिच इज सब्जेक्टेड टू पिस्टन साइड थ्रस्ट इन हाई कंबशन टेम्परेचर? ये कॉम्पोनेंट है सी लाइनर। लाइनर या स्लीव सिलेंडर बोर की अंदरूनी दीवार होती है। साइड थ्रस्ट मतलब? जब पिस्टन ऊपर नीचे चलता है तो वो साइड में भी दबाव डालता है, उसे साइड थ्रस्ट कहते हैं। तो लाइनर इसी थ्रस्ट और कंबशन की गर्मी को झेलता है। क्या लाइनर के भी प्रकार होते हैं? क्वेश्चन नंबर 16, टाइप लाइनर कॉन्टैक्ट विद कूलिंग वाटर? जी हाँ, और इसका सही जवाब है बी वेट। लाइनर 2 तरह के होते हैं, ड्राई और वेट। वेट लाइनर की जो बाहरी सतह है वो सीधे इंजन के कूलिंग वाटर के संपर्क में होती है। इससे हीट ट्रांसफर बेहतर होता होगा? बिल्कुल, और इंजन ठंडा रहता है। अब बात करते हैं उस हिस्से की जो इंजन की पावर बनाता है। क्वेश्चन नंबर 17, इन इंजन पावर ट्रांसमिट्स द गैस प्रेशर टू द कनेक्टिंग रॉड? वो हिस्सा है पिस्टन। जब फ्यूल जलता है तो जो गैस प्रेशर बनता है वो सीधा पिस्टन के सिर पर पड़ता है, और पिस्टन उस फोर्स को कनेक्टिंग रॉड तक पहुंचाता है। जी। और हाई स्पीड इंजन में किस मटेरियल का पिस्टन इस्तेमाल होता है? क्वेश्चन नंबर 18, पिस्टन्स आर प्रेफर्ड इन हाई स्पीड इंजन्स? हाई स्पीड इंजनों में हल्के पुर्जे चाहिए होते हैं, इसलिए ए एल्यूमिनियम अलॉय के पिस्टन इस्तेमाल होते हैं। अच्छा, हल्के होने के अलावा कोई और फायदा? हाँ, ये गर्मी को भी जल्दी डिसिपेट करते हैं, मतलब बाहर निकालते हैं, जिससे पिस्टन ठंडा रहता है। पिस्टन के भी अलग अलग हिस्से होते हैं ना? क्वेश्चन नंबर 19, टॉप पोर्शन ऑफ द पिस्टन इज कॉल्ड? पिस्टन का सबसे ऊपरी हिस्सा जो सीधे आग और प्रेशर झेलता है उसे डी क्राउन कहते हैं। क्राउन। और निचला हिस्सा? क्वेश्चन नंबर 20, लोअर सेक्शन ऑफ द पिस्टन इज कॉल्ड? पिस्टन के निचले हिस्से को सी स्कर्ट कहते हैं। इसका काम पिस्टन को सिलेंडर में सीधा गाइड करना है ताकि वो डगमगाए नहीं। वाह, मतलब क्राउन, स्कर्ट, लाइनर, हर छोटे हिस्से का एक खास नाम और काम। बिल्कुल। देखिए, इन सभी कॉन्सेप्ट्स को और डिटेल में समझने और विजुअलाइज करने के लिए
एग्रो अकेडमी के RPSC AEN फाउंडेशन बैच को देखा जा सकता है, जहां हम एनिमेशन के साथ इन टॉपिक्स को कवर करते हैं। ये तो बहुत अच्छा है। अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग डिजाइन से जुड़ा सवाल। क्वेश्चन नंबर 21। डायमीटर ऑफ पिस्टन इज स्मॉलर एट ऑफ द पिस्टन। इसका सही जवाब है C, टॉप। पिस्टन का व्यास ऊपर मतलब क्राउन की तरफ थोड़ा कम होता है। ऐसा क्यों? कोई खास वजह? हाँ, इसकी वजह है थर्मल एक्सपेंशन। क्राउन सबसे ज्यादा गर्म होता है और धातु गर्म होने पर फैलती है। वो अतिरिक्त जगह उसे फैलने के लिए दी जाती है, ताकि पिस्टन जाम ना हो जाए। बिल्कुल। अगर ऐसा ना हो तो पिस्टन सीजर हो जाएगा। वाह, ये तो बहुत सोचा समझा डिजाइन है। अब पिस्टन रिंग्स पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। पिस्टन रिंग्स आर मेड ऑफ। पिस्टन रिंग्स D, कास्ट आयरन से बनती हैं। कास्ट आयरन ही क्यों? क्योंकि कास्ट आयरन में सेल्फ लुब्रिकेटिंग गुण होते हैं और ये घिसाव को अच्छी तरह सह सकता है। और इनका मुख्य काम क्या है? क्वेश्चन नंबर 23 is an engine component which is control the cylinder wall lubrication. ये काम B पिस्टन रिंग करती हैं। इनके दो मुख्य काम हैं। क्या क्या? पहला, कंबस्टन प्रेशर को लीक होने से रोकना, और दूसरा, सिलेंडर की दीवारों पर तेल की एक पतली फिल्म बनाए रखना और फालतू तेल को नीचे हटा देना। अच्छा। क्वेश्चन नंबर 24। कंप्रेशन रिंग इज प्लेस्ड एट। कंप्रेशन रिंग का काम प्रेशर को रोकना है, इसलिए वो B, टॉप ऑफ द क्राउन, यानी पिस्टन के सबसे ऊपरी स्लॉट्स में लगी होती हैं। एक पिस्टन पर कुल कितनी रिंग्स होती हैं? क्वेश्चन नंबर 25। टोटल नंबर ऑफ पिस्टन रिंग्स इन इंजन इज। ये डिजाइन पर निर्भर करता है, पर आमतौर पर ये B 3 to 7 के बीच होती हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26। इसका सही उत्तर है C, 1.2 mm 200 mm डायमीटर ऑफ सिलेंडर। रिंग पूरी गोल नहीं होती, उसमें एक छोटा सा गैप होता है। वो भी थर्मल एक्सपेंशन के लिए? जी हाँ, ताकि गर्म होकर फैलने पर वो टूटे नहीं। इतने सारे पुर्जे मिलकर कितनी एफिशिएंसी देते हैं? क्वेश्चन नंबर 27। थर्मल एफिशिएंसी ऑफ डीजल इंजन इज। डीजल इंजन की थर्मल एफिशिएंसी पेट्रोल से बेहतर होती है और ये लगभग 30 to 38% होती है। मतलब फ्यूल की कुल एनर्जी का सिर्फ 32 से 38% ही काम में बदल पाता है। बिल्कुल। अब पिस्टन को कनेक्टिंग रॉड से जोड़ने वाले हिस्से पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 28। पिस्टन पिन इज ऑल्सो कॉल्ड एज। पिस्टन पिन के दो और नाम हैं, रिस्ट पिन और गजन पिन। तो सही जवाब है D, बोथ A and C। और इसका काम अगले सवाल में है। क्वेश्चन नंबर 29। इंजन कंपोनेंट कनेक्ट्स द पिस्टन एंड कनेक्टिंग रॉड। जैसा नाम से ही जाहिर है, A, पिस्टन पिन पिस्टन को कनेक्टिंग रॉड से जोड़ता है। Question number 30. The piston pin is free in both piston and connecting rod. This design engine is called? इस डिजाइन को फ्लोट डिजाइन या फुल फ्लोटिंग डिजाइन कहते हैं। इसमें क्या खास होता है? इसमें पिन, पिस्टन और कनेक्टिंग रॉड दोनों में फ्री घूम सकता है, जिससे घिसाव कम होता है। आप कनेक्टिंग रॉड पर आते हैं। Question number 31. Is attached to piston at one end and crankshaft at other end. ये है A, कनेक्टिंग रॉड। ये पिस्टन और क्रैंकशाफ्ट के बीच एक मजबूत कड़ी का काम करती है। तो इसका मतलब ये पिस्टन की पावर को क्रैंकशाफ्ट तक पहुंचाती है। क्वेश्चन नंबर 32। engine component transmits the gas pressure to the crankshaft. बिल्कुल। इसका सही जवाब है D, कनेक्टिंग रॉड। और यहीं से असली जादू शुरू होता है। क्वेश्चन नंबर 33 is the component of engine which converts the reciprocating motion of the piston into rotary motion of flywheel. ये इंजन का दिल है एक तरह से, क्रैंकशाफ्ट। यही वो कंपोनेंट है जो पिस्टन के ऊपर नीचे की गति को पहियों के घूमने वाली गति में बदलता है। Question number 34. In crankshaft type, main bearing is mostly used. क्रैंकशाफ्ट को सपोर्ट देने के लिए D, स्प्लिट शेल टाइप बेयरिंग इस्तेमाल होते हैं। Split shell. हाँ, ये दो हिस्सों में आते हैं जिससे इन्हें लगाना और बदलना आसान हो जाता है। Question number 35. In two-stroke engine, connecting rod is subjected to type of forces alternately. टू स्ट्रोक इंजन में कनेक्टिंग रॉड पर लगातार C, कंप्रेशन एंड टेंशन, यानी दबाव और खिंचाव दोनों लगते हैं। और खुद क्रैंकशाफ्ट पर? Question number 36. Crankshaft is subjected to type of forces. क्रैंकशाफ्ट पर C, ट्विस्टिंग एंड बेंडिंग, यानी मरोड़ और झुकाव दोनों तरह के बल लगते हैं। अब वापस सिलेंडर के टॉप पर चलते हैं। Question number 37. Space between cylinder head and piston is called. जब पिस्टन TDC पर होता है तो उसके और सिलेंडर हेड के बीच की जो खाली जगह होती है
उसे क्या कहते हैं, ये सवाल पूछा जा रहा है। उसे कंबस्शन चेंबर कहते हैं, जहां फ्यूल जलता है। जी। क्वेश्चन नंबर 38, पिस्टन कनेक्ट्स टू द क्रैंकशाफ्ट थ्रू। ये सवाल फिर से कॉन्सेप्ट पक्का करने के लिए है। और जवाब वही है, बी, कनेक्टिंग रॉड। पिस्टन और क्रैंकशाफ्ट के बीच हमेशा कनेक्टिंग रॉड होती है। पावर स्ट्रोक के समय वॉल्व की क्या स्थिति होती है? क्वेश्चन नंबर 39, इन इंजन ड्यूरिंग पावर स्ट्रोक इनटेक एंड एग्जॉस्ट वाल्व्स आर। पावर स्ट्रोक के दौरान बनी ऊर्जा को बचाने के लिए दोनों वॉल्व डी फुल्ली क्लोज्ड रहते हैं, ताकि कंबस्शन चेंबर पूरी तरह से सील रहे। बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 40, इन टू स्ट्रोक इंजन ड्यूरिंग एक्सपेंशन एंड एग्जॉस्ट स्ट्रोक द पिस्टन मूव्स। टू स्ट्रोक इंजन में एक्सपेंशन स्ट्रोक के दौरान पिस्टन बी डाउनवर्ड्स यानी नीचे की ओर जाता है और इसी दौरान एग्जॉस्ट पोर्ट खुल जाता है। वैसे टू स्ट्रोक और फोर स्ट्रोक इंजन का वर्किंग प्रिंसिपल एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है। अगर इसमें कोई कंफ्यूजन है तो एग्रो एकेडमी की टेस्ट सीरीज में इससे जुड़े कई प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिल जाएंगे। ये बहुत काम की जानकारी है। अब कुछ बहुत महत्वपूर्ण रेशियोज पर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, कंप्रेशन रेशियो ऑफ डीजल इंजन्स इज। डीजल इंजन का कंप्रेशन रेशियो बहुत ज्यादा होता है, ए 14.1 to 20.1। और इसी वजह से डीजल बिना स्पार्क के जलता है। जी, इसी हाई कंप्रेशन की वजह से हवा इतनी गर्म हो जाती है कि डीजल खुद जल उठता है। इसकी तुलना में पेट्रोल इंजन का प्रेशर कितना होता है? क्वेश्चन नंबर 42, ऑपरेटिंग प्रेशर ऑफ पेट्रोल इंजन इज। पेट्रोल इंजन का ऑपरेटिंग प्रेशर काफी कम होता है, लगभग ए 10-15 बार। क्वेश्चन नंबर 43, स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन ऑफ डीजल इंजन इज। एसएफसी का मतलब है कि एक यूनिट पावर बनाने में कितना फ्यूल खर्च हुआ। डीजल इंजन ज्यादा एफिशिएंट होता है, इसलिए इसका एसएफसी कम होता है, लगभग ए 0.15 kg पर bhp। 20। अगला सवाल बहुत इंटरेस्टिंग है। क्वेश्चन नंबर 45, हार्ट ऑफ डीजल इंजन इज। डीजल इंजन का दिल है उसका बी, फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम। ऐसा क्यों? क्योंकि सही समय, सही प्रेशर और सही मात्रा में फ्यूल इंजेक्ट करना ही उसकी पूरी परफॉर्मेंस तय करता है। अच्छा। क्वेश्चन नंबर 46, नंबर ऑफ वाल्व्स इन डीजल इंजन। एक बेसिक सिलेंडर में कम से कम B2 वाल्व्स होते हैं, एक इनटेक के लिए और एक एग्जॉस्ट के लिए। क्वेश्चन नंबर 47, इज द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ बर्न्ट और एग्जॉस्ट गैसेस फ्रॉम इंजन सिलेंडर। जली हुई गैसों को सिलेंडर से बाहर धकेलने की प्रक्रिया को बी स्कैवेंजिंग कहते हैं। स्कैवेंजिंग? हाँ, ये टू स्ट्रोक इंजन में बहुत महत्वपूर्ण होती है। क्वेश्चन नंबर 48, वन पावर इम्पल्स फॉर एवरी 2 स्ट्रोक्स इज कॉल्ड। ये परिभाषा है टू स्ट्रोक इंजन की। 2 स्ट्रोक यानी क्रैंकशाफ्ट का एक चक्कर और एक पावर स्ट्रोक। तो पावर के मामले में 4 स्ट्रोक और 2 स्ट्रोक में क्या संबंध है? क्वेश्चन नंबर 49, 4 स्ट्रोक इंजन पावर इज द पावर ऑफ 2 स्ट्रोक इंजन। सैद्धांतिक रूप से समान आकार के लिए 4 स्ट्रोक इंजन की पावर 2 स्ट्रोक इंजन से हाफ ऑफ होती है। क्वेश्चन नंबर 50, स्ट्रोक बोर रेशियो इज द रेशियो ऑफ। ये अनुपात है डी, लेंथ ऑफ स्ट्रोक टू डायमीटर ऑफ सिलेंडर, यानी स्ट्रोक की लंबाई और सिलेंडर के व्यास का अनुपात। और ट्रैक्टर इंजन के लिए इसकी वैल्यू क्या होती है? क्वेश्चन नंबर 51, स्ट्रोक बोर रेशियो वेरीज बिटवीन एंड स्ट्रोक बोर रेशियो ऑफ ट्रैक्टर इंजन इज। इसका सही जवाब है बी 1:1.25। ट्रैक्टर इंजन का स्ट्रोक बोर रेशियो 1.25 होता है। इसका मतलब स्ट्रोक लंबा होता है। जी, इसे अंडर स्क्वायर इंजन कहते हैं, जो कम आरपीएम पर ज्यादा टोक देता है, जो ट्रैक्टर के लिए जरूरी है। एक और बहुत जरूरी रेशियो, क्वेश्चन नंबर 52, कंप्रेशन रेशियो इज द रेशियो ऑफ। कंप्रेशन रेशियो है सी, टोटल वॉल्यूम टू क्लियरेंस वॉल्यूम। यानी सिलेंडर के कुल वॉल्यूम और क्लियरेंस वॉल्यूम का अनुपात। बिल्कुल। पेट्रोल इंजन के लिए कितना होता है? क्वेश्चन नंबर 53, कंप्रेशन रेशियो ऑफ पेट्रोल इंजन्स इज। पेट्रोल इंजन का कंप्रेशन रेशियो डीजल से कम होता है, डी 4.1 to 8.1 के बीच, ताकि नॉकिंग की समस्या ना हो। जी। और आज का आखिरी सवाल, क्वेश्चन नंबर 54, एफिशिएंसी ऑफ एसआई इंजन विद कंप्रेशन रेशियो। एसआई यानी स्पार्क इग्निशन, मतलब पेट्रोल इंजन, तो इसकी एफिशिएंसी कंप्रेशन रेशियो के साथ बी इंक्रीजेस, यानी बढ़ती है, लेकिन एक सीमा तक ही। तो ये थे हमारे फार्म पावर और इंजन पर 54 महत्वपूर्ण प्रश्न। अब आप सभी कमेंट्स में बताइए कि आपके 54 में से कितने प्रश्न सही हुए। अपना स्कोर जरूर लिखें। और अगर आप इस सीरीज का अगला सेशन चाहते हैं तो कमेंट्स में यस जरूर लिखें। आपकी प्रतिक्रिया के आधार पर ही हम इस सीरीज को आगे बढ़ाएंगे। ऐसी ही और उपयोगी क्लासेस के लिए एग्रो एकेडमी को अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।